आज पहली बार जो मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि पहली बार राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन का कार्यक्रम आज आयोजित है। 2 दिवसीय कार्यक्रम था ये, आज समापन है। इसके लिए राज्य के पुलिस मुखिया, डीजीपी साहब, अपर पुलिस महानिदेशक सुमन गुप्ता जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे लगता है ये और पहले होनी चाहिए थी, लेकिन चलिए शुरुआत हो गई, इसकी खुशी है। और मुझे लगता है कि आज महिला पुलिस के बीच में भी ये उत्साह जगा होगा, ये उम्मीदें जगी होंगी कि महिला पुलिस बल के अंदर या उनके विषय पर पुलिस विभाग और पुलिस महकमा कुछ सोच रहा है। इसी कड़ी में मुझे 2 दिवसीय के सम्मेलन पर जो सुझाव आए हैं, इसका भी पूरे सभागार में बताया गया कि क्या क्या 2 दिन में हुए हैं और आने वाले समय के लिए महिला पुलिस बल के लिए क्या होना चाहिए, इन संदर्भ में भी बताया गया। कुछ विषय सरकार के स्तर पर पॉलिसी लेवल के हैं, कुछ विषय इंटरनल पुलिस महकमे के विषय में भी है, जहां विभाग को खुद काम करना है। बहुत विस्तृत रूप में नहीं, लेकिन चलते चलते कई बार हमने अपने पुलिस महकमे के बारे में अलग अलग विषयों को लेकर हमने चर्चाएं भी की हैं, कुछ बढ़े भी और कई चीज़ों में आगे बढ़ना बाकी भी है। और मुझे लगता है इसी क्रम में, इसी पुलिस महकमे के चर्चा के क्रम में आपका ये जैब ग्राउंड का सौंदर्यीकरण और ये एडिटोरियम आपको देखने को मिल रहा है। और पहली बार शायद मुझे लगता है पुलिस विभाग का ये कार्यक्रम भी इस जैब के इस एडिटोरियम में हो रहा है। और मुझे लगता है ये निरंतर होने की भी आवश्यकता है। और अभी इस सम्मेलन के विषय में कहा गया है कि हर वर्ष होना चाहिए। मेरा मानना है हर वर्ष नहीं, बल्कि हर 6 महीने में होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ों को बहुत ज़्यादा लंबा समय तक उसको पेंडिंग रखा जाए तो वो छूट सा जाता है। उसके बाद कई सारी ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि उन सब के बीच में पूर्व में की गई विषय दब जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये हर 6 महीने में होने चाहिए। आज ये पहला सम्मेलन है और चर्चा परिचर्चा में काफ़ी सारी बातें आई हैं। अब इस विषय पर इसको अमलीजामा पहनाना
और इस पर आगे बढ़ना ये दोनों चीज मिलके करने वाली चीजें हैं। और मैं बिल्कुल आपके कई विषयों से सहमत हूं, क्योंकि आज आप सभी लोग जानते हैं कि पुरुष और महिलाएं सिर्फ पुलिस विभाग नहीं, समाज के हर क्षेत्र में एक बराबर समान काम करने की क्षमता रखते हैं और दोनों कंधे से कंधे मिला के चल भी रहे हैं कई जगहों पर। मुझे लगता है कि जो गैप है इसको हमें पाटने की आवश्यकता है और इसमें जो जो आवश्यकताएं है उनको जरूर शामिल करने की आवश्यकता है। बहुत सारी हमारे इर्द गिर्द चलती हैं जहां पर महिला पुलिस की या महिला समूह की बहुत बड़ी भूमिकाएं होती हैं। कार्यपालिका में भी और समाज के अंदर में ही। मेरा ये मानना है जिस तरीके से वर्तमान समय में कई चीजों में बदलाव है, आप लोग राज्य पुलिसकर्मी हैं, आप लोग सीमा पर लड़ने वाले फोर्स नहीं है। आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ही सेंसिटिव जिम्मेदारी है। अक्सर राज्य के पुलिसों पर कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं, कहीं सही भी होता है, कहीं गलत भी होता है। इसे भी हमें समझने की आवश्यकता है। कहाँ किसका क्या काम है, किस तरीके से उस काम को करना है, इस विषय पर हमें एक गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। कभी कभी मैं देखता हूं किसी किसी थाने में अगर कोई महिला पहुंचती है, अगर उसके साथ कोई उत्पीड़न की घटना घटी है, तो उसमें उसका केस डायरी लिखने वाला कोई मेल पुलिसकर्मी होता है। उस जगह फीमेल पुलिसकर्मी क्यों नहीं हो सकती? कई ऐसा जगह है जहां महिलाओं की पूरी समूह बसती है, अधिक महिलाओं का समूह उन जगहों पर रहता है। जैसे महिला कॉलेज हुआ, नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में गर्ल्स हॉस्टल्स होते हैं। इन सब जगहों पर तो सीधे तौर पर
महिला पुलिस का संपर्क रहना चाहिए, ताकि वो कोई भी बातों को कहने से उनको कोई परेशानी ना हो। तो कई छोटी बड़ी चीजें हैं जिसको हमें देखने की आवश्यकता है। मैं हमेशा इस प्रयास में हूं कि हमारी पुलिस व्यवस्था ऐसी हो जहां लोगों को उंगली उठाने का या फिर उस पर कोई कमेंट करने की गुंजाइश से कम हो। हालांकि लोगों के इंटरप्रिटेशन अपने अपने तरीके के हैं। लोग